राधे राधे जी। तो आ गई हूँ मैं एक और न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। ज़िंदगी का एक कड़वा सच है, शायद आप भी इसे महसूस कर चुके होंगे कि हमें बाहर के लोगों से उतनी चोट नहीं लगती जितनी अपनों से लगती है। बाहर का कोई हमें कुछ भी कह दे तो हम जवाब देकर भूल जाते हैं, या फिर सोते समय एक दो दिन सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही चुपते हुए शब्द हम अपनों से सुनते हैं ना, तो वो बिना वजह दिल में गहरे उतर जाते हैं। और फिर वो चोट केवल कान तक नहीं होती है, वो सीधा आत्मा तक पहुंचती है। कभी ये मजाक के नाम पर होता है तो कभी ये आदत के नाम पर, और कई बार तो इसलिए भी होता है कि सामने वाले की सोच ना इतनी छोटी हो जाती है कि वो आपकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो इंसान बार बार आपको नीचा दिखाता है वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि अपने डर को छुपाता है। उसे डर होता है कहीं ना कहीं कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ, या कहीं आप उसकी नज़रों में या दुनिया की नज़रों में उससे बेहतर ना बन जाओ। और वो इस डर को ढकने के लिए ना आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता है, ताकि आप खुद पर शक करने लगें। अब सवाल ये है कि हम ऐसे माहौल में करें तो क्या करें? क्या हम बार बार सफाई देते रहें, या फिर ये सोचते रहें कि वो बदल जाएगा? दोस्तों, चुप्पी हमेशा समाधान नहीं होती है। कभी कभी ना हमें खुद के लिए खड़ा भी होना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम गुस्से से या झगड़े से इन सब चीज़ों को सॉल्व करें। अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से जब आप खुद को सम्मान देंगे ना, तो सामने वाला भी सीख जाएगा कि आपकी हद से आगे जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अगली बार जब अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें ना, तो याद रखिए ये उनकी सोच की कमी है, आपकी काबिलियत की नहीं। इसलिए ना अपने आप को बेहतर बनाए रहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहिए। देखो, पहली बात, अपनी अहमियत खुद समझिए। कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है ना, तो ये उनका डर है, उनकी सोच है, आपका असली रूप नहीं। वैसे भी देखिए, इससे आपका सच तय नहीं होता है। आपकी काबिलियत, आपकी अच्छाई, आपकी मेहनत, ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप वो नहीं जो आपको लोग बोलते हैं, आप वो हैं जो हर दिन अपने बारे में सोचते हैं और मानते हैं। दुनिया आपको अलग अलग नाम देगी, कभी ताने देगी, कभी आपकी मेहनत को कम करके दिखाएगी, लेकिन आपकी असली मेहनत और आपकी असली सोच ना आपका काम है। और आपको अपनी इज्जत अपने हाथ में है भाई। अगर आप खुद को कम आंकोगे ना, तो दुनिया भी आपको कम समझेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत ना खुद पहचानो। अपने अंदर ये भरोसा जगाओ कि मैं काबिल हूँ और मैं सम्मान के लायक हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। दूसरी बात, खुद को इतना मजबूत और व्यस्त रखो कि किसी के ताने, किसी के कटाक्ष आपके दिल तक पहुँच ही ना पाए। और जब आप पूरा ध्यान अपने काम, अपने शौक़ और अपने सपनों को पूरा करने में लगाओगे ना, तो आपके पास बेकार की बातों को ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। सोचिए, सुबह से शाम तक पूरा टाइम आप अपने घर के काम, अपनी सेहत, बच्चों और किसी पैशन में व्यस्त करोगे, तो किसी के कहे हुए दो चार शब्द आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएंगे। खाली दिमाग ना अक्सर तानों और चुपती हुई बातों को ना बार बार दोहराता है, और ये आदत हमें थका देती है, गुस्सा दिलाती है और आत्मविश्वास भी कम करती है। लेकिन जब आप अपने दिन को सीखने और बढ़ने और कुछ नया करने में भर देंगे ना, तो फिर वही शब्द जो पहले बहुत भारी लगते थे, अब बस हवा की तरह निकल जाएंगे। तीसरी बात, हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं है। देखो, चुप रहना कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है, लेकिन अगर हम बार बार चुप रहेंगे तो सामने वाला ये मान लेगा कि ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ। याद रखिए, अपनी इज्जत की रक्षा करना ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप साफ और सीधे शब्दों में कहो कि ये ठीक नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में चिल्लाएं या बहस करें। आपकी शांत रहकर छोटे लेकिन सटीक शब्दों में अपनी बात रखें। ऐसा करने से सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हो, बल्कि अपने लिए खुद खड़े होने की हिम्मत भी रखते हो। चौथी बात, अगर माहौल बहुत ही ज़्यादा जहरीला हो जाए तो क्या करें? देखिए, ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते या माहौल में बने रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने तो निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो जगह आपको हर दिन तोड़ रही है ना, आपका आत्मविश्वास ख़त्म कर रही है, तो वहाँ टिके रहना बहादुरी नहीं है, बेवकूफ़ी है, बल्कि अपने आप से नाइंसाफ़ी भी है। जहाँ ऐसा आपका अपमान हो, जहाँ रोज़ आपकी कद्र ना हो, जहाँ आपको बातें सिर्फ नज़रअंदाज करने के लिए की जा रही हों, वहाँ इंसान का मन ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है
और जब मन ख़त्म हो जाता है तो आत्मा भी थककर टूटने लगती है। याद रखिए, वहाँ से हट जाना समझदारी है। 5वीं बात, अपनी सीमाएं तय करें। हमसे ज़्यादातर महिलाएं ये सोचती हैं कि चुप रहना भी ठीक है, टाल दो बात को। लेकिन सच ये है कि जब तक हम हर बात सह लेते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और फिर वो चुभती बातें उनकी आदत बन जाती है। बार 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 वो यही बातें करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सीमाएं खुद तय करें। किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये आप खुद तय करो। 6, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाइए। ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसे बिना जज किए समझ सकें। ये लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त, कोई परिवार का कोई समझदार सदस्य, या फिर आपके जैसी सोच वाले पड़ोसी। जब मन भारी हो, अकेले बैठकर उलझने की बजाय इन लोगों से बातें करें। कभी कभी मन की बातें किसी से कह देने से ना मन का आधा बोझ हल्का हो जाता है। अगर हम ठान लें ना कि हमें आत्मसम्मान, अपने समय और अपनी ताकत की रक्षा करनी है, तो कोई भी हमें आसानी से तोड़ नहीं सकता है। अगर हम खुद की इज्जत और खुद के आत्मसम्मान का ख्याल रखेंगे ना, तो सामने वाला इंसान भी हमारी इज्जत और हमारे आत्मसम्मान का ख्याल रखेगा। चुप रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहो, और जहाँ बात आपके आत्मसम्मान पर आ रही है वहाँ चुप रहना बहादुरी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। उन लोगों को जवाब देना ज़रूरी है, और जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसलिए जवाब दो, लेकिन बहुत सटीक और बहुत आराम से। अगर आप भी चाहती हैं कि और भी महिलाएं और भी होम मेकर्स अपनी ताकत को पहचानें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई और भी ये महसूस कर सके कि वो अकेली नहीं है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों को बदल सके। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और प्यारा सा कमेंट तो बिल्कुल कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।